ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 8 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने ये बताया कि हम जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा ने कहा ये तुम्हारी नई पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी नया है और पढ़ाई भी नई है जो तुमने कभी भी नहीं पढ़ी, और उसके द्वारा तुम राजयोग का श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हो। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि यहाँ पर माया की बॉक्सिंग है, तो चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। तो फेल होने का कारण बाबा ने बताया कि वापस से माया की बॉक्सिंग में हार खाई, और हार खाने के बाद सच नहीं सुनाते हैं। सच्चाई ये तुम्हारी सेफ्टी का साधन है, और ये बार बार बाबा कहता है, क्योंकि सच सुनाने से आत्मा पर जो बोझ है, मन हल्का हो जाता है। नहीं तो अंदर 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 उस चीज़ का चिंतन चलता रहता है। और ना सुनाने का कारण सच्चाई का देह अभिमान है। तो आज बाबा ने, हम सब राजयोगी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छे पुरुषार्थी भी हैं, नंबरवार हैं, उस पर बाबा ने बताया। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? तो बाबा ने कहा, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं, सच्चे बच्चे सदा सेफ हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, कोई नया आदमी ये बात सुने तो समझ ना सके
कोई समझेगा कि 5000 वर्ष के बाद में बेहद का बाप आते हैं और पढ़ाते हैं, तो नया कोई ये समझ ना सके। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ये क्या होते हैं? प्रश्न आएगा ना, ये क्या है? ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो फिर सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा ना। ये रोज रोज बाबा पक्का करा रहे हैं आजकल तो बाबा कहता है ये तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र उसको ज़रूर याद करते हैं, है ना। गॉड इज़ वन, एक ही तो है। तो कोई भी धर्म वाला उस निराकार परमात्मा को ज़रूर याद करते हैं। तो बाबा ने कहा सभी मनुष्य मात्र ज़रूर उनको याद करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। बाबा ने कहा कैसा पार्ट बजाती हो? ये भी तुम्हें समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। क्यों बाबा ने कहा पढ़ने वाले सब योगी होते हैं? क्योंकि हमारा टीचर के साथ योग रहता है। वो स्टूडेंट होंगे तो उनका भी टीचर के साथ योग रहता है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ने वाले जो भी होते हैं वो योगी होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग ज़रूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है कि इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है इस पढ़ाई को कहेंगे सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरा सहज राजयोग। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई को कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राज्यों की पढ़ाई है ना, तो ये है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी भी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। क्या हमें पढ़ाने वाला कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है, परमात्मा हमें सिखलाते हैं। बाबा ने कहा ये याद न रहने से जौहर नहीं भरता है। याद कौन सी बताई?
परमात्मा हम आत्माओं को, दोनों की स्थिति, मैं भी आत्मा, तो परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये याद न रहने के कारण जौहर नहीं भरता है। इसलिए बहुतों की बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रह समझाओ। तो बाबा कहता क्या उनको समझाना है? उनको क्या समझाना है? हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी आत्मा हो, वो सबका बाप, टीचर, गुरु है। आत्मा को देखना है। बल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। गायन कौन सा? सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर बाबा क्या कह रहा है? मेहनत बहुत है। मेहनत किस बात में है? आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में वो ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार से बाप समझाते हैं उस रीति से तुम नहीं समझाते हो ना। बाबा तो उस अथॉरिटी से, ये सब बच्चे हैं, कोई देहधारी नहीं दिखाई देता, आत्माओं को देखते हैं। तो बाबा ने कहा उस रीति कोई नहीं समझाते। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है, कौन फूल है, ये सब मालूम पड़ जाता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब तो ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो ज़रूर समझते होंगे ना, वो है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वो कोई भी बात नहीं है। ये है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये पहले पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं। वहाँ तो पहले से अच्छा पढ़ा हुआ फिर अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं, तो टीचर समझते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। एक क्लास से दूसरे में गए, तीसरे में गए, जाते हैं तो मेहनत दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा तब उन्होंने आगे नंबर लिया है। यहाँ तो ये है ही नई पढ़ाई। क्या हमारा क्लास ट्रांसफ़र होता है? 50 वर्षों से सब इसी क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। हाँ, अवस्था वो ज़रूर हमारी प्रगति को पाई है। बाकी ये इसमें से दूसरे क्लास में चला गया, ये नए आए हैं, ये पुराने हैं, इनकी पढ़ाई ये है, इनकी पढ़ाई ये है, ऐसी कोई बात यहाँ है ही नहीं। तो बाबा ने कहा जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं हैं, नई पढ़ाई है और नया पढ़ाने वाला है। सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी हैं। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में
जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं। देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। बाबा की श्रीमत पर चलने वाला, आज्ञाओं का पालन करने वाला, तो ऐसी आत्मा को देख कर के बाबा ने पता पड़ता है कि ये अच्छा पढ़ाने वाला है। इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं। जब मधुबन में पार्टी लेकर के जाते थे, बाबा साकार में थे, तो बाबा हंसते हुए पूछते थे कि ये ब्राह्मणी तुमको अच्छा पढ़ाती है, ये कैसा पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, पूछते भी हैं कि ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई श्रूड बुद्धि नहीं होते हैं। कोई अच्छा पढ़ाते हैं और कोई श्रूड बुद्धि नहीं होते हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं ना। तो बाबा ने कहा, माया का वार बहुत होता है। बाप जानते हैं माया इन्हों को धोखा देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया, सुना, 10 वर्ष भी पढ़ाया, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, अहंकार आया और ये फंसा। मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, ये भी तो अहंकार आना है। तो अहंकार आया, ये फंसा। बाप समझाते हैं, जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया को भी तो पहलवानों से लड़ने में मज़ा आएगा ना, कमज़ोर से क्या मज़ा आएगा। तो जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। आती है आप सबको माया? आती है? फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ज्ञान सुनते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो ज्ञान की गदा चलाई तो माया भाग जाती है। तो बाबा ने कहा, तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है ये नंबर 1 है। फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, बाकी तो नंबर वार बहुत बचे हैं। होते तो बहुत नंबरवार हैं। जैसे देहली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। और ये साकार बाबा के समय पर बाबा का वो एग्जाम्पल युगल था, गोपाल दादा और गीता बहन। और गोपाल दादा के द्वारा सेक्रेटरीट में बहुत अच्छी सेवाएं हुई। एकदम बाबा के आज्ञाकारी और वफादार बच्चे थे। गीता बहन समर्पित थी, सेंटर संभालती थी दिल्ली में, जो अभी श्री फोर्ट में है, पहले उस दूसरे स्थान पर था। और गीता बहन अपनी जो मोहिनी दीदी है न्यूयॉर्क वाली, उनकी लौकिक में भाभी है। ये सारा परिवार बहुत अच्छा निकला था और सभी बाबा के बड़े वैल्यूबल रतन थे। गीता बहन की बेटी थी शांति बहन, वो भी अच्छी थी, उसने शरीर छोड़ दिया। फिर इनकी दूसरी बहन, फिर उनका भाई, फिर सारा परिवार ये ज्ञान में था। लेकिन गीता बहन को आज बाबा ने विशेष याद किया। अभी उनकी काफ़ी एज है, मैं समझती हूँ 80 से ऊपर है।
90 के नज़दीक में है, तो भी बाबा को भोग लगाना, इतने अच्छे अच्छे क्लासेस कराना, ORC में भी बीच बीच में उनको बुलाते हैं। शुरू में तो काफ़ी टाइम रहे, अभी श्री फोर्ट में रहते हैं, और यहाँ आकर के भी ORC में बट्टिया कराना। अच्छी बाबा की बच्ची, जिसको बाबा ने क्या कहा, गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाया। राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया। बरोबर सतयुग था, तब एक ही धर्म था। और सतयुग कब था? कब था? कब था? बाबा ने कहा कल था। सुना? तो बाबा कहते हैं बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था, कल की बात है। बाप कहते हैं कल तुमको इतना शाहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना? उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? बाबा कहता है जरा भी नहीं समझते। ऊंच ते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं सुनाते हैं। सागर है ना, लहरें आती हैं, बाबा एक 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 ज्ञान के राज को समझाते रहते हैं, किताब उठाकर नहीं पढ़ाते हैं। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वो तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है ना? शास्त्र सुनने पढ़ने में और बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं ये पढ़ने से कोई भी मेरे को मिल नहीं सकते। शास्त्र गीता आदि पढ़ने से कोई भी मुझे मिल नहीं सकते। वो समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। वो मिसाल देते हैं ना, इस तरफ से चढ़ो तो भी ऊपर पहुंचेंगे, इधर से चढ़ो तो भी ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन बाबा कहता है इन सब से कोई भी मुझे मिलते नहीं हैं। कभी कहते हैं भगवान किस ना किस रूप में आकर के पढ़ाएंगे, किसी भी रूप में आकर के मिल सकता है, पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ते हो? क्या कहा बाबा ने? किसके लिए कहा? वो जो शास्त्र सुनाने वाले या गीता सुनाने वाले हैं उनके लिए बाबा ने कहा। वो या कोई कहते हैं ना कि भगवान आकर के पढ़ाएंगे, तो बाबा ने कहा तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? जब भगवान आकर के पढ़ाएंगे तो तुम जो सुना रहे हो शास्त्र या गीता, ये क्या है? तुम क्या पढ़ा रहे हो? तो बाबा ने कहा सतयुग में ये शास्त्र आदि तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई कोई राइट अक्षर हैं जिसमें तुम पकड़ सकते हो, उनको समझा सकते हो।
सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये हैं ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि हैं, समझा? शास्त्र अनादि नहीं है, शुरू से चले आते हैं, नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है। बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मैं अभी तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर मैं गुम हो जाता हूँ। सिखा करके बाबा चला गया, गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, अंतर क्या पड़ा? सिर पुराना हुआ। बाबा ने कहा पावन से बदल पतित बने। वही तो सृष्टि है, राज्य वही है। पावन से बदल पतित बने, और पतित होने से फिर नाम बदल गया। नाम क्या बदला? देवता के बदले हिंदू बदल गए, हिंदू बन कहलाने लगे। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना, जैसे दूसरे सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे ही उतरते जाते हो। रजो से आते हो तो पवित्रता के कारण, रजो में जब आते हो तब पवित्रता के कारण देवता के, अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहला दिया। ऊपर से नीचे उतरे, तो जब नीचे आए रजो प्रधान युग में, तब अपने को देवता नहीं कहला सके, क्योंकि अपवित्रता आ गई, तो अपने को हिंदू कहलाने लगे। नहीं तो हिंदू ये हिंदुस्तान का नाम है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो गए, कोई धर्म थोड़ा ही है। जापान में रहने वालों को जापानी कहते हैं, चीन में रहने वालों को चीनी कहते हैं, तो वो कोई धर्म थोड़ा ही है। तो बाबा ने कहा तुम असल में देवी देवता धर्म के थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा, तो बाबा ने कहा बता नहीं सकेंगे।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, लास्ट पॉइंट थी, लास्ट में क्या कहा बाबा ने? क्या होते? तो बाबा ने कहा, पूछो ये धर्म किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते थे। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो। जानते जाएंगे और भी जानते जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा जीते रहेंगे तो। छोड़कर चला जाए तो फिर क्या समझेगा? जीते रहेंगे तो। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ खींच लेता है। कल भी बाबा ने याद किया था ना, बाप की गोद में आकर के फिर रावण की तरफ चले जाते हैं तो ज्ञान सारा खत्म हो जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहाँ के रहते ना यहाँ के रहते, ना खुशी ना रंज। वो कैसी जीवन? बीच में पड़े रहते हैं। ज्ञान लेने के बाद में वो दुनिया तो अच्छी लगेगी ही नहीं, भले किसी भी प्रभाव से आकर्षित होकर के चला जाए, थोड़ा दिन रहेगा। वास्तविकता तो वास्तविकता है ना, तो ना इधर का ना उधर का। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में है। सुना क्या कहा बाबा ने? बीच में कैसे? हाँ, ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन कोई आनंद ही नहीं है, प्राप्ति का अनुभव नहीं। बाबा ने कहा ना खुशी ना रंज, वो स्थिति तो उसको ज्ञानी योगी आत्मा कहेंगे। लेकिन बाबा ने तो रिजल्ट दिया, तुम्हारे में भी बहुत है। ऐसी आत्माओं को आप देखो मुरझाई हुई, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाएंगे। यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे करते हैं। यहाँ शब्द कब आएगा? जब मैंने इसको अपना नहीं समझा है। अपने घर के लिए यहाँ थोड़ी कहेंगे यहाँ ऐसे होता है, मैं अलग हूँ और ये अलग है। तो वो जो अंदर के सूक्ष्म संस्कार हैं वो फिर आत्मा को हैरान करते हैं। तो बाबा ने कहा बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं और रावण का भी पूरा नहीं बनते, बीच में। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो।
ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। खाली ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया तो समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, नहीं है तो उसके लिए ऐसा नहीं बोलो, वो भी बाबा कहता है शुभ बोलो। कहते तो सब हैं, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा कहते तो सब हैं, हम तो नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते हैं कि तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी ज़रूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, 63 जन्म तो किए, लेकिन इस जन्म में कोई पाप तो नहीं किए हैं। इस जन्म के पाप बता दो तो तुम हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, युद्ध है माया के साथ। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, घूंसा लगा तो फिर चोट किसको लगेगी? शरीर को चोट लगती है। और यहाँ आत्मा को चोट लगती है। बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारी बुद्धि को चोट लग जाती है। ये बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में अंत का हूँ। सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने तो कभी कहा नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं पतित सो पावन बन रहा हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं पावन हूँ, सबसे पतित हूँ। बाप भी खातरी देते हैं ये सबसे जास्ती पतित हैं। बाप कहते हैं मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ। बाप भी खातरी देते हैं कि ये सबसे पतित हैं। श्री बाबा भी ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। खबरदार बहुत रहना पड़ता है, नहीं तो कहाँ से भी माया प्रवेश हो जाए। बाप तो जानते हैं ना ये बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। ये तो बाप से कभी भी जुदा नहीं हो सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊं। कई ऐसे बच्चे तो बाबा ने कहा बाबा भी उनको जानते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बाबा बैठा हुआ है। कौन कह रहा है?
ब्रह्मा बाबा, उसको नशा, मेरे घर में बाबा बैठा हुआ है। बाबा जानते हैं, हंसी कुटी भी करते हैं, बाबा आज हमको स्नान तो कराओ। बात करता है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से, तो शिव बाबा को कहता है, बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ, तुम बच्चों को भी समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी भी बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना, भूल हो जाए तो झट बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हमारी भूल को माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है ना। कर्म का सिद्धांत सुनाया। पहले तो बेसमझ थे, नॉलेज नहीं थी। अब हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना हो जाता है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते रहते हैं, माया से हार खाते रहते हैं। बाबा कहता है ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई दिखाते हैं। राम ने क्या किया, बंदरों की सेना ली। ये सब खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते, पालना भी करते, फिर विनाश भी करते। अब को ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं, स्थापना पालना करेगा, लेकिन ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। समझे बिना, गुड़ियों का कोई ऑक्यूपेशन थोड़ी होता है, खेलते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। वंडर है, मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई है। बाबा को वंडर लग रहा है, वंडर है मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई है। क्या हो गई? बाबा ने कहा पाई पैसे की बुद्धि हो गई। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर किसका विनाश थोड़ी करेंगे। तो बाबा ने कहा ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नहीं, फिर से रिपीट हुआ। तो बाबा ने कहा कि मनुष्यों की बुद्धि क्या हो गई है, कितना खर्चा करते हैं, बाप उलहना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया था, तुमने सब क्या किया? तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्कर लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा
ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में हैं, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है। कहते हैं ना, इस ज्ञान से तो हमारी आँख ही खुल गई। जब अंदर से आत्मा महसूस करती है तो कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आँख ही खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं। हमें भगवान ने पढ़ाया, देवताओं को पढ़ाने वाला तो मनुष्य होगा ना। उनको शिक्षा की दरकार नहीं, पढ़ना तो तुमको है ना, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम फिर ऊंच पद पाते हो। फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट। ये पढ़ाई है ना, अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं। फिर ये नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना पड़े। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं। तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान है आज का, अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले
ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंच हो। सुना, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, वो देवताओं से भी ऊंच हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। सबसे पहला अंतर, जब सतयुग में चले जाएंगे तो बाबा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे, हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराता है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो बाबा ने कहा, कभी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला, अगर सदा नशा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे और कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे समर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। आज का स्वमान है, मैं त्याग मूर्त हूँ। और बाबा का इशारा है, सेवा की सफलता का आधार क्या है? सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप, दूसरा ना कोई। ये है ही समय की, ये हर समय की तपस्या। और जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्वकल्याण और औरों के कल्याण के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। अच्छा, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे अपने को मोल्ड कर लिया, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। चलो, ओम शांति। कल रात को VIP